हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम बात करते हैं द्वितीयक समूह के बारे में। तो द्वितीयक समूह जो होता है यानी जो प्राथमिक समूह है, जो प्राथमिक समूह से अलग विशेषताएं प्रदर्शित कर रहे हैं, वो द्वितीयक समूह है। समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूहों की घनिष्ठता से भिन्न हो, द्वितीयक समूह कहलाता है। यानी जैसे कि प्राथमिक समूह जो होते हैं वो घनिष्ठता पर आधारित होते हैं, आमने सामने के संबंधों पर आधारित होते हैं, उनमें एक तरह की का लगाव दिखाई देता है। जबकि जो द्वितीयक समूह हैं वो इसके बिल्कुल अपोजिट औपचारिक संगठन होते हैं, यानी कि जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाए जाते हैं और उनके जो आकार होता है वो प्राथमिक संबंधों के मुकाबले प्राथमिक समूह के मुकाबले बड़ा होता है और उनके जो सदस्यों की संख्या होती है वो लाखों तक पहुंच जाती है। इनमें जो शारीरिक दूरी होती है, मतलब लोगों में जो आपस में जो संबंध होता है वो आमने सामने का ना होकर, व्यक्तिगत ना होकर पूरी तरीके से किसी संचार पर बेस होता है। लोग सिर्फ अपने काम के लिए मिलते हैं, तो इसलिए जो जो प्राथमिक समूह के बिल्कुल अपोजिट समूह हैं वो द्वितीयक समूह में आते हैं। जैसे बहुत सारे धार्मिक राजनीतिक समूह जो किसी निश्चित उद्देश्य के लिए बनाए गए हैं, और प्राथमिक समूह का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, वो खुद बनता है और धीरे धीरे जो है उसका विकास होता है। लुंडबर्ग के अनुसार द्वितीयक समूह वे हैं जिनमें सदस्यों के संबंध अवैयक्तिक, हित प्रधान तथा व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित होते हैं। यानी कि जहाँ संबंध जो हैं पूरी तरीके से किसी न किसी काम पर आधारित होते हैं, यानी कि कोई उद्देश्य है आपको उसे पूरा करना है, तो उसी के आधार पर आप उनके संपर्क में आते हैं। अवैयक्तिक और हित प्रधान होते हैं, यानी हितों को प्रधानता दी जाती है, व्यक्तिगत योग्यता को प्रधानता दी जाती है, ना कि ये कि आप किसी भी द्वितीयक समूह के सदस्य ऐसे ही बन जाते हैं। कोई आपका हित होता है, कोई आपका लालच होता है, उसी के बेस पर आप किसी द्वितीयक समूह के साथ जुड़ते हैं। रॉबर्ट ब्रेस्टेड के शब्दों में वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है, यानी कि जो प्राथमिक समूह के बिल्कुल अपोजिट समूह है, यानी जिनमें प्राथमिक समूह वाली विशेषता नहीं है, वो सब द्वितीयक समूह में आते हैं। द्वितीयक समूह की विशेषताएं, नंबर 1 आता है विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापना। द्वितीयक समूह जो होते हैं उनकी स्थापना किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, यानी कि कोई जानबूझकर हमारा कोई उद्देश्य होता है और जानबूझकर हम उसे अपने मुताबिक जो है उस समूह का निर्माण करते हैं। ये पूरी तरीके से योजनाबद्ध तरीकों पर आधारित होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है घनिष्ठता का अभाव। चूँकि जो प्राथमिक समूह होते हैं उनमें बहुत घनिष्ठता देखने को मिलती है, पर जो द्वितीयक समूह होते हैं उनमें घनिष्ठता का पूरी तरीके से अभाव पाया जाता है। लोगों के बीच जो शारीरिक दूरी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तीसरे नंबर पे आती है व्यक्तिगत संपर्क आवश्यक नहीं। इसमें चूँकि जो प्राथमिक समूह होते हैं उनमें व्यक्तिगत संपर्क को महत्व दिया जाता है, घनिष्ठता को महत्व दिया जाता है, लेकिन जो द्वितीयक समूह होते हैं उनमें व्यक्तिगत संपर्क की यानी आमने सामने मिलने की ज़रूरत नहीं होती। लोग अपने उद्देश्य की पूर्ति, यानी वो जिस संस्था से या जिस समूह से जुड़े हुए हैं द्वितीयक समूह से, वो संचार के जरिए उसे पूरा कर लेते हैं। बड़ा आकार, प्राथमिक समूह के मुकाबले जो द्वितीयक समूह होते हैं उनका आकार बहुत बड़ा होता है। इनकी संख्या 3-4 से लेकर लाखों तक भी पहुंच सकती है। नंबर 5 आता है अस्थिर प्रकृति। द्वितीयक समूह जो होते हैं उनकी प्रकृति अस्थिर होती है, चूँकि इन्हें किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है और उद्देश्य पूर्ति के बाद हम इनकी सदस्यता से हट सकते हैं। जबकि जो प्राथमिक समूह होता है वहीं हम पैदा होते हैं और वहीं हम आजीवन रहते हैं, वो किसी उद्देश्य से जुड़ा हुआ नहीं होता। नंबर 6 आता है सीमित उत्तरदायित्व। प्राथमिक समूह के मुकाबले जो द्वितीयक समूह होते हैं उनके उत्तरदायित्व सीमित तरीके के होते हैं, यानी आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो सभी तरह के उद्देश्यों को पूरा करे। बस लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं जितना कि उन्हें द्वितीयक समूह के द्वारा दिया गया है। आप उन पर किसी भी तरह का
असीमित जो दबाव नहीं बना सकते। 7वें नंबर पे आता है अप्रत्यक्ष संबंधों पर आधारित। द्वितीयक समूह में जो संबंध होते हैं वो पूरी तरीके से अप्रत्यक्षता पर आधारित होते हैं, यानी उनमें आमने सामने के संबंध नहीं होते, बल्कि हम किसी व्यक्ति के थ्रू या किसी संचार के थ्रू एक दूसरे से संबंधित होते हैं, और यहाँ एक दूसरे से मिलना ज़रूरी भी नहीं समझा जाता, जैसे कि प्राथमिक समूह में। तो ये पूरी तरीके से अप्रत्यक्ष संबंधों पर बेस होते हैं। परिवर्तनशील प्रकृति, जो द्वितीयक समूह होते हैं उनकी प्रकृति परिवर्तनशील होती है, यानी वो वक्त के साथ जो है बदल जाते हैं, और वो चूँकि उन्हें किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, इसलिए उन्हें वक्त के साथ भंग कर दिया जाता है।